नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस चैनल माई कॉमर्स क्लास में। मैं हूं लाल सर और आज हम नए विषय लेके आए हैं साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना। जब साझेदार की पूंजी अलग अलग समय पर अलग अलग निर्धारित हो जाए तब तो किस तरीके से ब्याज की गणना करेंगे, इसी को हम आज जानेंगे। और तो आगे बढ़ने से पहले मेरा सभी छात्रों से जो हमारे चैनल पर नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको अकाउंटेंसी से संबंधित हर एक टॉपिक आपको हमारे चैनल पर मिल सके। तो आगे बढ़ते हैं, साझेदार की पूंजी का ब्याज कैसे निकाला जाए जब पूंजी अलग अलग डेट पर अलग अलग करना हो जाए। तो किस तरीके से, यहाँ दो साझेदार दिया हुआ है, मोहन और सोहन एक फर्म में साझेदार हैं। 1 अप्रैल 2017 को उनकी पूंजी क्रमशः 2 लाख और 3 लाख थी। 1 जुलाई 2017 को मोहन ने 50,000 और सोहन ने 60,000 अतिरिक्त पूंजी लगाया, यानी कि और पूंजी व्यापार में ऐड किया है। मोहन ने 1 अक्टूबर 2017 को 30,000 और सोहन ने 1 जनवरी 2018 को 15,000 का आहरण किया, यानी कि पूंजी में से इन्होंने पैसे निकाल लिया है, यानी पूंजी यहाँ पर कम हो जाएगी। अब पूछा है पूंजी पर 8% वार्षिक दर से दोनों साझेदारों की पूंजी पर ब्याज की गणना करें। अब यहाँ पर हम ब्याज की गणना दोनों का करेंगे। तो सबसे पहले हमने ये जानना है कि पूंजी कौन सी तारीख पर कितनी पूंजी थी और कब चेंज हुई है, कब बदली गई पूंजी। ठीक है, तो अब देखिए एक वर्ष में कितनी बार पूंजी में बदलाव हुआ, पहले वो जान लेते हैं। तो वर्ष की पूंजी देखिए, 1 अप्रैल से जब खाता शुरू हुआ है तो फिर क्लोजिंग उसकी कब होगी, 31 मार्च। मैंने आपको पहले ही बोला है कि जिसका ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट हो उसकी क्लोजिंग 31 मार्च नेक्स्ट ईयर शुरू खत्म होती है, और जिसकी जनवरी यानी 1 जनवरी को स्टार्ट हो उसकी क्लोजिंग 31 दिसंबर को क्लोज होगा। तो यहाँ 1 अप्रैल है तो फिर 31 मार्च, 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 2018 में क्लोजिंग होगा। तो अब देखिए यहाँ पर 12 महीने में कितने महीने हो जाएंगे, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये हो गए 12 महीने, अप्रैल से मार्च तक। अब दो साझेदार हैं, देखिए यहाँ पर एक है मोहन और एक है सोहन। मोहन को 1 अप्रैल की इनकी पूंजी कितनी थी, इसकी थी 2 लाख रुपए, सोहन की पूंजी है 3 लाख रुपए। अब इन्होंने क्या करा, 1 अप्रैल 2017 को इनकी पूंजी क्रमशः जो 2 लाख 3 लाख थी, अब 1 जुलाई 17 को इसकी पूंजी में क्या 1 जुलाई को यहाँ पर 50,000 रुपये इसकी प्लस हो गए, सोहन का 60,000 रुपये यहाँ पर प्लस हो गया, पूंजी बढ़ गई। अब इसकी पूंजी 50,000 प्लस हुआ, इसकी पूंजी में 60,000 बढ़ोतरी हो गई। इसके बाद मोहन ने 1 अक्टूबर 17 को 30,000, कब 1 अक्टूबर को यहाँ पर 30,000 रुपये निकाल लेता है, और जबकि सोहन जो है 1 जनवरी 18 को 15,000, यानी कि यहाँ पर 1 जनवरी 18 को 15,000 रुपये का आहरण करता है, यानी पूंजी निकाल लेता है। अब पूंजी देखिए, यहाँ पर इसकी पूंजी 1 जुलाई को पूंजी बदल गई, फिर अक्टूबर 1 में फिर 30,000 निकालने के बाद इसकी पूंजी फिर बदल गई। इसी तरीके से सोहन की पूंजी शुरुआत में 3 लाख थी, बीच में 1 जुलाई को उसने 60,000 और लगाया, फिर उसके बाद 1 जनवरी को 15,000 की पूंजी में से इसने आहरण कर लिया, तो पूंजी यहाँ फिर बदल गई। तीन बार, यानी दोनों साझेदार की 3 बार पूंजी में
बदलाव हुआ। कैसे, एक बार यहाँ हुआ, फिर बीच में दूसरी बार फिर यहाँ पूंजी चेंज हो गई, तीसरी बार में पूंजी आहरण किया तो फिर चेंज हो गई। तो यहाँ पूंजी का ब्याज इसी तरीके से हमने निकालना है कि कितनी पूंजी कितने दिन तक रहेगी, उतनी पूंजी पर उतने ही महीने का ब्याज लगेगा। तो दोनों साझेदार की पूंजी का ब्याज निकालने के लिए अब देखिए यहाँ पर मोहन की पूंजी इंटरेस्ट ऑन मोहन कैपिटल, दो साझेदार हैं, सोहन का इंटरेस्ट ऑन सोहन कैपिटल, दो साझेदार। देखिए 1 अप्रैल को इसकी पूंजी कितनी थी, 2 लाख रुपए। तो यहाँ पर आपकी देखिए 1 अप्रैल से कितने महीने, 1 अप्रैल से 30 जून तक, यहाँ पर 3 महीने तक इसका ब्याज किस पे लगेगा, 1 4 17 टू 30 6 17 तक 2 लाख पर 8%, 3/12, क्योंकि 2 लाख जो है वो 3 महीने तक रहा। 3 महीने के बाद तो पूंजी में बढ़ोतरी हो गई, पूंजी बदल गई। तो अब पूंजी का ब्याज यहाँ 2 लाख पर 3 महीने का बनेगा। तो और उसके बाद जुलाई पर पूंजी 50,000 बढ़ गया, यानी 1 जुलाई 17 से कब तक, 30 सितंबर तक, क्योंकि 30 सितंबर तक तो पूंजी जितनी थी, 30 सितंबर 17 तक कितनी हो गई, 2 लाख प्लस 50,000 बराबर 2,50,000 इंटू 8/100 इंटू 3/12। ये पूंजी कहाँ तक हुई, यहाँ तक। कितना हो गया इस पर। और इसी तरीके से 30 जून को 30 सितंबर के बाद 1 अक्टूबर को 30,000 इसकी पूंजी कम हो गया। तो 1 अक्टूबर 17 टू इसके बाद तो पूंजी में कोई चेंज नहीं हुआ। तो अब हमारा यहाँ पर हो जाएगा 31 मार्च 18 तक 2,50,000 में 30,000 रुपये की पूंजी कम हो गया। तो यहाँ हमारी पूंजी कितनी हो गई, 2,20,000 पर 8/100 इंटू 6/12, क्योंकि यहाँ जो पूंजी चेंज होगी ये कितने महीने का हो गया, इसकी 6 महीने का हो गया। क्लियर है बच्चों। अब देखिए ब्याज कितना हो गया, 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 2 दूनी 4,000, 2 दूनी 4,000 हो गया। इसके बाद यहाँ पर हो गया 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 25 दूनी 50, 5,000। इसके बाद यहाँ पर 6 दूनी 12, 2 से इसको काटा, 2 चौके 8, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 22 चौक 8800 टोटल ब्याज हो गया 5,9,8 17,800 रुपया इसका ब्याज आ गया। किसका, मोहन कैपिटल का ब्याज निकल के आया। इसके बाद अब चलते हैं सोहन को भी इसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे कि शुरुआत में इसकी पूंजी जो थी 1 अप्रैल 17 टू कब तक, इसकी भी 30 जून तक थी। 30 जून के बाद 1 जुलाई की इसकी पूंजी में 60,000 की बढ़ोतरी हो गई, 60,000 प्लस हुआ तो पूंजी बढ़ी है, लेकिन 30 जून तक तो 2 लाख पर ब्याज लगेगा। 30 जून 17 तक 3 लाख इंटू 8/100 इंटू 3/12। इसके बाद 60,000 रुपये 1 जुलाई को बढ़ोतरी हो गई है, 1 जुलाई 17 टू कब तक, देखिए 1 जनवरी को उन्होंने पूंजी में से 15,000 निकाला है, तो 1 जनवरी को पूंजी चेंज हो गई। तो 31 दिसंबर तक, यहाँ से 31 दिसंबर तक ये जो चला यहाँ पर कितने महीने चलेगा, 6 महीने।
तो कितने पूंजी पर 60,000 बढ़ोतरी हुई है, तो 60,000 प्लस हो गया तो कितना हो गया यहाँ पर 2,60,000 रुपये ब्याज लगेगा, 3,60,000 लगेगा। तो इसका पूंजी का ब्याज हो जाएगा 31 दिसंबर 17 तक 3,60,000 इंटू 8/100 इंटू 6/12। क्लियर है बच्चों। इसके बाद पूंजी कब चेंज हो गई, 1 जनवरी को पूंजी चेंज हुई है। तो 1 जनवरी को पूंजी 1 जनवरी 18 टू कब तक, 1 जनवरी को पूंजी कम हो गया तो कितने पे, यहाँ पर पूंजी हो गई 3 लाख प्लस 60,000 रुपये पूंजी प्लस हो गई तो 3,60,000 हो गया। यहाँ पूंजी 3,60,000 में से 15,000 निकाल लिया गया। तो अब जो पूंजी यहाँ बचेगी 3,45,000 पर लगेगी। कब तक, 31 मार्च 18 तक, 3 महीने का। कितना महीना हुआ, 1 जनवरी से 31 मार्च तक कितना महीना हो गया, 3 महीने का ब्याज लगेगा। अब पूंजी का चेंज देखिए कितना ब्याज हो गया, इस पर कितना हो गया, इस पर कितना हो गया, तो यहाँ हो गया 3,45,000 का 8/100 इंटू 3/12। क्लियर हो गया। मंथ आपने समझ लेना है, कितने महीने जितनी पूंजी रहेगी उतने महीने उतनी पूंजी का ब्याज लगेगा। तो 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 3 दूनी 6,000 रुपये यहाँ ब्याज हो गया, 6 दूनी 12, 2 से काटा 4, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 36 दूनी 72, दूनी 144, 14,400 रुपये ब्याज हो गया। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, तो 345 गुणा 2, 34 दूनी 68, 69, 6,900 रुपया हो गया यहाँ पर। तो अब टोटल ब्याज कितना हुआ देखिए, 14 और 6 20, 6 26 और 27,300 रुपया इसका ब्याज हो गया। तो इस साझेदार सोहन साझेदार की जो पूंजी का ब्याज बना टोटल 27,300 और मोहन की जो पूंजी का ब्याज बना था 17,800 रुपया जो ब्याज बना है। तो बच्चों ये रहा पूंजी का ब्याज। साझेदारों की किस तरीके से जो पूंजी चेंज होती है तो किस तरीके से पूंजी का ब्याज निकलता है, तो उसी हिसाब से हमने मंथ कैलकुलेट जरूरी है, क्योंकि मंथ आपने सही से समझ पाएंगे तभी आप उसके हिसाब से पूंजी का ब्याज कैलकुलेट कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही है। तो अगली वीडियो में फिर एक नए टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे हम। तब तक के लिए सभी छात्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।